जय हिंद। एक और अपडेट दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से पीएचडी के इंटरव्यू और एडमिशन को लेकर आया है आप लोगों के लिए। 9 दिसंबर से लेकर 16 दिसंबर के मध्य आए हुए ये नोटिफिकेशन है और 16 दिसंबर का जो वीडियो बनाया है दिल्ली यूनिवर्सिटी के इंटरव्यू को लेकर शोध के विषय में जो होने वाले हैं पीएचडी के, उसको ज़रूर देख लीजिएगा यदि आपको ठीक ठाक लगे तो। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए पार्ट 2 वीडियो आपने लेकर आए हो जिसमें और कुछ डिपार्टमेंट के इंटरव्यू के डेट्स शेड्यूल के विषय में जानकारी आई है। तो साथ ही साथ एक डिपार्टमेंट ऐसा भी है जिसका अभी तक एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं हुआ है पीएचडी का, उसका भी नोटिफिकेशन आया है और उनके भी इंटरव्यू का शेड्यूल आया है। तो कौन सा डिपार्टमेंट है वो भी हम जानेंगे और क्या कुछ अन्य नोटिफिकेशन आए हैं उसके बारे में जानकारी करेंगे। और कुछ बुरी खबर भी आप लोगों के लिए जो वीडियो के एंड में आपको दी जाएगी, क्योंकि अच्छी खबरों से शुरुआत करनी चाहिए और क्योंकि 17 दिसंबर की सुबह का पहला वीडियो मैं बना रहा हूँ। खबर है डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश की पहली, जिसके अनुसार ऐसे बच्चे जो इंग्लिश डिपार्टमेंट में इंटरव्यू के लिए चयनित हुए हैं या होंगे, जो बच्चे इंग्लिश डिपार्टमेंट में इंटरव्यू के लिए चयनित होंगे या हो चुके हैं, उन सभी को एक गूगल फॉर्म को भरकर डिपार्टमेंट को भेजना है। एक फॉर्म को भरकर डिपार्टमेंट को भेजना है, लेकिन समस्या ये है कि इस फॉर्म को भरकर आपको भेजना था 12 दिसंबर की शाम तक। अब आप कहेंगे या मन में सवाल होगा, जब नोटिफिकेशन आप आज दे रहे हैं तो ये उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि 12 दिसंबर को भेजें, क्योंकि नोटिफिकेशन पर जो डेट है वो है 9 दिसंबर की, है ना। और वेबसाइट जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की है जहां मैं नोटिफिकेशन देख के पढ़ पा रहा हूं, वहां अपलोड किया गया है 16 दिसंबर की सुबह में कह सकते हैं या रात्रि में कह सकते हैं, लेकिन डेट है 9 दिसंबर की। अगर डेट की माने तो 9 दिसंबर के अकॉर्डिंग तो 12 तारीख ठीक है, लेकिन जब नोटिफिकेशन मुझे या आपको ही लेट मिला है तो डेट एक्सटेंड क्यों नहीं करी? ये सवाल कमेंट में भी कर सकते हैं और यूनिवर्सिटी से आप पूछ सकते हैं। पहली बात, चलिए डेट निकल गई। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ने एक लिस्ट जारी की है डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश के बच्चों के लिए कि जो बच्चे एंट्रेंस क्वालिफाई करके इंटरव्यू के लिए चयनित हुए हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो ड्यू में कहीं ना कहीं टीचर हैं, पढ़ा रहे हैं और उनका भी चयन हुआ है पीएचडी के इंटरव्यू के लिए। और कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो जेआरएफ के बेस पर सिलेक्ट हुए हैं इंटरव्यू के लिए। ठीक है, ऐसे बच्चों की संख्या सैकड़ों में है। जो बच्चे जेआरएफ के बेस पर सिलेक्ट हुए हैं, ऐसे बच्चों की संख्या सैकड़ों में, 303 इनका 333 का नंबर है। कुछ बच्चे डीबीटी जेआरएफ के हैं और कुछ बच्चे गेट के आधार पर क्वालिफाई हुए। ये सब बच्चे अपना नाम लिस्ट में चेक कर लेंगे और अगर किसी को लिस्ट के अंदर दिए गए नाम से आपत्ति है तो डिपार्टमेंट से संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, ये सब जानकारी है। जो बच्चे गेट हैं, जेआरएफ हैं, नेट हैं और एमफिल हैं, वो अपना सर्टिफिकेट वगैरह साथ लेकर जाएंगे इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू की डेट इससे बड़ी इंटरेस्टिंग है, इंटरव्यू की डेट नहीं दी गई है। ठीक है, और नोटिफिकेशन जो पूरा है मैं देख रहा हूँ, कहीं भी कोई ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर मौजूद नहीं है नोटिफिकेशन में कि बच्चे किसी व्यक्ति से कैसे संपर्क करेंगे, इसमें नहीं है। चलिए, ये नोटिफिकेशन है, आप देख लेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री की तरफ से भी नोटिफिकेशन आया है जिसके अनुसार आप लोगों का इंटरव्यू रखा गया है 26 और 27 दिसंबर 2022 को। समय है दोपहर में 1:30 बजे का। रिपोर्टिंग टाइमिंग 1 बजे है। इंटरव्यू लगभग 1:30 से 2 बजे आप लोगों का स्टार्ट होगा डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री का। ठीक है, इसमें भी बच्चों की लिस्ट दी गई है, लिस्ट को आप देख लेंगे। कुछ बच्चों का इंटरव्यू 26 दिसंबर को 1:30 बजे है। कुछ बच्चों का इंटरव्यू 27 दिसंबर को सुबह 9 बजे है। और कुछ और ज़रूरी बातें हैं आप लोगों के लिए। जिन बच्चों का इंटरव्यू दोपहर 1:30 बजे है वो 1 बजे पहुंचेंगे और जिन लोगों का इंटरव्यू 27 दिसंबर को यानी कि 1:30 बजे 9 बजे से 9:30 बजे से वो 9 बजे पहुंचेंगे। इसके अलावा आपको अपने सभी एकेडमिक डॉक्यूमेंट लेकर जाने होंगे। ठीक है, और अपने सनॉप्सिस की कम से कम 3 कॉपी साथ लेकर जाइएगा। और जो लोग कहीं ना कहीं जॉब करते हैं, का सिलेक्शन हुआ है, वो बच्चे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी लेकर जाएंगे, जिसको एनओसी भी बोलते हैं। ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे आप लोग। इसके अलावा कोई और जानकारी नहीं है। मैंने कहा था बुरी खबर भी है, आगे बताऊंगा। एक डिपार्टमेंट और है, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी। 16 दिसंबर यानी कल का ही नोटिफिकेशन, जिसके अनुसार ऐसे बच्चे जिन्होंने आवेदन किया है इस डिपार्टमेंट में, जिनका अभी तक एंट्रेंस नहीं हुआ, उन बच्चों का एंट्रेंस एग्जामिनेशन रखा गया है 22 जनवरी 2023 को। संडे का दिन पड़ रहा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही होना है, डी स्कूल में।
डी स्कूल जो नहीं जानते, अगर आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी का हिंदू कॉलेज या स्टीफन कॉलेज देखा हो, उसके आसपास ही अगर हिंदू कॉलेज के बगल में बिल्डिंग लगी हुई है डी स्कूल की, जिसको इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं, ठीक है, वहाँ ये फैकल्टी है ज्योग्राफी की, वहाँ आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने जाना है ऑफलाइन माध्यम से डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी में संडे के दिन। साथ ही साथ में इंटरव्यू की डेट भी आई है। जो बच्चे एंट्रेंस क्वालिफाई करेंगे और जो बच्चे एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में हैं उन लोगों का इंटरव्यू 23 और 24 जनवरी 2023 को रखा गया है। मुंह से बार बार 22 निकलने वाला, लेकिन 23 में हम लोग जाने वाले हैं, लगभग 2 हफ्ते के बाद में। तो डिपार्टमेंट ज्योग्राफी के बच्चे ऐसे सुने होंगे कि 22 जनवरी को आपका एंट्रेंस और 23-24 जनवरी को आपका इंटरव्यू होगा। लेकिन का मतलब ये है कि जो बच्चे रिटर्न टेस्ट को क्वालिफाई करेंगे उनका इंटरव्यू 23 को होगा या 24 को होगा, ये क्लियर नहीं है, लेकिन उसकी एक अलग कैटेगरी है। जो बच्चे JRF हैं या UGC का हो या CSIR का हो या नेट हो, उनके इंटरव्यू की अलग कैटेगरी है। जो बच्चे कोई टीचर है, कहीं पढ़ाते हैं या MPhil कर चुके हैं, MPhil या कर रहे हैं, उनकी अलग कैटेगरी, 3 कैटेगरी है, लेकिन तीनों ही कैटेगरी के बच्चों का इंटरव्यू 23 और 24 जनवरी को रखा जाएगा। एग्जैक्ट शेड्यूल किस दिन किस शिफ्ट में और किस किस कैटेगरी के बच्चों इंटरव्यू बाद में आएगा, उसके लिए डिपार्टमेंट ज्योग्राफी की वेबसाइट को देखते रहिए। अच्छी खबरें आपको दे दी, अब कुछ बुरी खबरों की बात सुन लीजिए। जब मैंने 16 दिसंबर को वीडियो बना के अपलोड किया था आप लोगों के लिए, वैसे 15 को बनाया था, 16 को आपने देखा था, मैंने तभी बताया था आपको कि दिल्ली यूनिवर्सिटी कई ऐसी विश्वविद्यालयों में से माना जाता है या है भी जिसकी वेबसाइट बड़ी पेचीदा है। कौन सा नोटिफिकेशन आपको कब, कहां और कब मिलेगा ये कोई नहीं जानता सिवाय दिल्ली यूनिवर्सिटी के उन लोगों के जो वेबसाइट को हैंडल करते हैं। आपने आज के वीडियो में देखा होगा कि डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश का नोटिफिकेशन पे डेट है 9 दिसंबर की, लेकिन वेबसाइट जो मैं ये नोटिस बना रहा हूँ, वीडियो देखकर नोटिस बना रहा हूँ, उस पर आया है 16 तारीख को। यानी कि 5 दिन का नुकसान किसका हुआ? वेबसाइट का, यूट्यूब का नहीं, बच्चों का जिन्होंने आवेदन किया था। यूनिवर्सिटी तो कह देगी कि हमने तो 9 दिसंबर को नोटिफिकेशन दे दिया था, 12 दिसंबर तक आपसे गूगल फॉर्म मांगा, आप ही लेट हो गए। लेकिन आप कैसे समझा पाएंगे कि गुरुजी, महाराज, दादा, बप्पा कि नोटिफिकेशन हमको 9 को नहीं 16 दिसंबर या 17 दिसंबर को किसी यूट्यूब के वीडियो के माध्यम से प्राप्त हुआ? कैसे समझाएंगे? नहीं समझा पाएंगे, ठीक है। एक और बात कि दिल्ली यूनिवर्सिटी एकमात्र ऐसी यूनिवर्सिटी जिसमें कैंपस और कॉलेजेस दोनों हैं, अपने हैं, सरकारी हैं, सारे के सारे 150 के करीब है, 135 के करीब है, माफ कीजिएगा। उनकी अपनी अपनी वेबसाइट, जैसे कि आपको अगर जानकारी लेनी है डिपार्टमेंट पॉलिटिकल साइंस की, तो आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर हो सकता है नोटिफिकेशन ना मिले, लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस ड्यू की वेबसाइट पर नोटिफिकेशन मिल जाए। लेकिन अगर ये दोनों बातें बच्चों को मालूम नहीं तो नुकसान तो हो जाएगा। जैसा कि कुछ डिपार्टमेंट के बच्चों के साथ हो चुका, मेरे पास ईमेल आया है 8-9 बच्चों का, जिन्होंने बताया है कि उनके यहाँ सिनॉप्सिस सबमिट करने की डेट थी 12 या 13 दिसंबर और नोटिफिकेशन तो कहीं मिला नहीं, उनको जानकारी भी नहीं हो। जो मैं अभी बता रहा हूं ना आपको, ये बच्चों का हो चुका है। और ऐसा ही कुछ मिलता जुलता पिछले 5-6 महीनों में लखनऊ विश्वविद्यालय में, BHU में, इलाहाबाद में हो चुका है बच्चों के साथ कि वेबसाइट पर रिजल्ट डाला नहीं गया और मालूम चल रहा है कि बच्चों का सिलेक्शन भी हो गया और जिनको नहीं मालूम चला उनका साल खराब हो गया, ऐसा भी हुआ है। तो यही सिलसिला दिल्ली यूनिवर्सिटी में जारी है। आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ हो तो कमेंट करके बताइएगा। वीडियो का पहला भाग जरूर देखेगा ताकि आपको मालूम चले किन किन 8 डिपार्टमेंट का शेड्यूल आ चुका है, जिसमें इंटरव्यू को लेकर कंप्लीट जानकारी है। आपका इंटरव्यू ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, ये भी जानकारी है। और जिन 3 डिपार्टमेंट की मैंने जानकारी दी उनका ध्यान से आपने सुना होगा, उम्मीद करता हूँ। मेरे लिए कुछ सवाल है आपके पास, कोई सलाह है आपकी, कोई सूचना है जिसको आप बताना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, उसका स्वागत है। आपके पास कोई अन्य सवाल है, उसका भी स्वागत है। और आपने अपना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत दिल से आप सभी को सलाम है। और अपना, अपनों का, परिवार का, प्रकृति का ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, नहीं तो स्वास्थ्य के बिगड़ने से बहुत कुछ बिखर जाता है। जय हिंद।